मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के 3 नियमों के बारे में पहले जानकारी ले ली है, जो थे हमारे भुजा 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 यानी कि साइड 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 नियम। दूसरा था हमारा साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा नियम। और तीसरा नियम था हमारा कोण भुजा कोण यानी कि एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के चौथे नियम के बारे में बातचीत करेंगे, जो समकोण त्रिभुजों से संबंधित है। बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या त्रिभुज एबीसी, देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस ट्रायंगल के सर्वांग सम एक और ट्रायंगल बना सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की प्रतिलिपि, बिल्कुल इसकी कॉपी क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ अलग अलग जानकारियां हो, जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है केवल एक भुजा बीसी ज्ञात हो। बीसी यानी कि मान लीजिए कि ये भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कि बीसी 6 सेंटीमीटर है और कोण बी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है। मैं एक लाइन लगाता हूं बीसी के बराबर 6 सेंटीमीटर और यहां पर डी की सहायता से 90 डिग्री का कोण भी बना लेता हूं। ये 90 डिग्री का बिंदु, और देखिए यह है 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाता है। देखिए क्या अब मैं, जब मुझे ये भुजा भी ज्ञात नहीं है और ये भी ज्ञात नहीं है, क्या मैं उस ट्रायंगल को पूरा कर सकता हूं यहां पर, जबकि मुझे ए बी और ए सी या इस त्रिभुज के बारे में कुछ और नहीं पता, केवल ये पता था। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस त्रिभुज के बारे में जितनी जानकारी थी वो मैं ले चुका हूं। अब इससे आगे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इस त्रिभुज को पूरा नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं कहूंगा कि केवल इस जानकारी से मैं त्रिभुज नहीं बना सकता। दूसरा है केवल एंगल सी का पता हो। अब चलिए यहां से देखते हैं। अब मुझे भुजा के बारे में नहीं पता, केवल एंगल सी के बारे में पता है कि ये 40 डिग्री का एंगल है। तो बच्चों, जब तक हमें किसी भुजा की लंबाई नहीं पता तो हम ये एंगल कहां बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, पता लग गया। लेकिन जब तक किसी भुजा की लंबाई नहीं पता हमें, तो हम ये एंगल कहां बनाएं। यानी कि केवल इस जानकारी पर भी मैं ये ट्रायंगल नहीं बना सकता। तीसरा, एंगल ए और सी इनका भी पता हो। यानी कि देखिए, मुझे एंगल ए के बारे में भी पता है, वो हम पहले भी क्या कर सकते थे कि अगर हमें सी पता है तो दोनों के जोड़ के आधार पर मैं बता सकता था कि ये 50 डिग्री का है, यानी कि तीनों कोण तो मुझे यहां भी पता लग सकते थे। लेकिन जब तक मेरे पास किसी एक भुजा की लंबाई नहीं है तो मैं त्रिभुज नहीं बना सकता। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा आंसर नो होगा कि हम त्रिभुज नहीं बना सकते। चौथा है बच्चों भुजा AB और BC। भुजा AB और BC दोनों की जानकारी हो। मान लीजिए भुजा BC है 6 और ये है 8, तो क्या मैं त्रिभुज बना सकता हूं? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं फिर से एक भुजा लेता हूं BC के बराबर 6 सेंटीमीटर और यहां पर 90 डिग्री का कोण मैं बनाता हूं। ये 90 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि ये तो हमें ज्ञात है। और BA के बराबर प्रकार खोल के मैं यहां एक आर्क लगाता हूं, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, और इन दोनों को मिला देता हूं
तो देखिए बच्चों, भुजा AB और AC यानी कि समकोण वाली अगर दोनों भुजाएं हमें पता हो तो हम इस त्रिभुज की प्रतिलिपि बना पाएंगे। यानी कि यहां पर हम कहेंगे यस, तो यहां पर भुजा कोण भुजा, जो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं वही नियम आ रहा है। भुजा कोण भुजा, क्योंकि कोण भी हमें ज्ञात था और उसकी दोनों भुजाएं हमें पता लग गई, तो ये तो भुजा कोण भुजा नियम रिपीट हो गया। चलिए पांचवा नियम हम देखते हैं कि कर्ण AC तथा AB या BC में से किसी एक भुजा के बारे में पता हो। मान लीजिए कि कर्ण AC है 10 सेंटीमीटर और इन दोनों में से कोई एक भुजा हम ले लेते हैं। चलिए हम आधार ले लेते हैं BC, तो क्या हम इस जानकारी के आधार पर त्रिभुज बना पाएंगे? चलिए देखते हैं। लीजिए फिर से मैं 6 सेंटीमीटर आधार ले रहा हूं और यहां पर 90 डिग्री का मैं कोण बढ़ाता हूं। अब क्योंकि इसकी लंबाई हमें नहीं पता लेकिन कर्ण की लंबाई हमें पता है, तो कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। C भी इस बिंदु पर प्रकार रखकर मैं यहां एक आर्क लगाता हूं और इसको मिलाता हूं, क्योंकि मैंने प्रकार 10 सेंटीमीटर खोली थी और 10 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहां से आर्क ऐसे लगाई थी, तो ये त्रिभुज हमारी बन जाती है। तो बच्चों, यानी कि कर्ण AC और इन दोनों में से कोई एक भुजा अगर हमें पता हो तो हम इस त्रिभुज को बना सकते हैं, यानी कि उस त्रिभुज की प्रतिलिपि हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों, हम इसे बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि RHS। राइट एंगल H4 hypotenuse and S for side, right angle hypotenuse side rule for the congruency। चलिए हम इसके अभ्यास के लिए क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल ABC जिसमें एंगल B है 90 डिग्री, AC है 8 सेंटीमीटर और AB है 3 सेंटीमीटर। चलिए हम ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां देखिए, हमने भी इस जानकारी के अनुसार से ये दोनों त्रिभुज बनाए हैं, त्रिभुज ABC और PQR। यहां पर ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर है 90 डिग्री, PR बराबर है 3 सेंटीमीटर और QR बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां देख रहे हैं कि AB बराबर है RP, दोनों 3 सेंटीमीटर है। एंगल B बराबर है एंगल P 90 डिग्री और AC हाइपोटेन्यूज है जो इसकी, वो इसकी हाइपोटेन्यूज RQ के बराबर है जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, एक साइड एक हाइपोटेन्यूज, एक साइड एक हाइपोटेन्यूज और दोनों का एक राइट एंगल, ये तीनों ही बराबर हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। तो ABC कॉन्ग्रुएंट है RP, क्योंकि ट्राइंगल RP क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट कॉरस्पॉन्डेंस लेनी होती है। A R के कॉरस्पॉन्डिंग है जबकि B P के कॉरस्पॉन्डिंग है और C Q के। तो हम यहां कहेंगे ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल RPQ के बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों, इस नियम को ध्यान से पढ़िए। अगर आवश्यकता पड़े तो वीडियो को दोबारा देखिए और इस नियम का अभ्यास करने के लिए अपने बुक के क्वेश्चन को हल कीजिए। थैंक यू।